हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन क्लासेज में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि भाई मैथ को हम कैसे इजी बना के और आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने मैथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने देखा कि मैथ को हम अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री 3 प्रकार से डिवाइड करके हम उसको आसान बना के पढ़ सकते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मैथ, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका ज्योमेट्री। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक इसको चुना था, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अर्थमेटिक में हम जो है 10 डिजिट का यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम बड़ी से बड़ी कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, हिंदी में बोले तो संख्या, हम इनसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 2765, अगर मैंने एक नंबर लिखा 2765, आप देखोगे इन 10 डिजिट में से ही सारी की सारी डिजिट जो ये हमारा नंबर है, इसकी जितनी भी डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक, इन्हीं सब में से यहाँ पे हमारा लिया गया है। जैसे 2 आप देख पाओगे, 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ है, 6 यहाँ है और 5 यहाँ है। आप कितनी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी संख्या लिखना, कोई भी संख्या जब आप यूज करोगे, लिखोगे, तो केवल इन 10 डिजिट का ही आप उसमें यूज देखोगे। इन्हीं से जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 99, देखने को तो यहाँ पे 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99 तक जब जाएंगे हम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल यहाँ से 9 और ये 9, इन 10 डिजिट में से ही यहाँ पे हमने लिया है। तो मैथ में, अर्थमेटिक में हम जो है यूज करेंगे 10 डिजिट का, 0 से लेके और 9 तक। अब हमने बात करी थी कि भाई ये जो 0 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट हैं और जो भी इससे नंबर बनते हैं, उस सब को क्या नाम दे दिया गया, उसको बोला गया नंबर सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? नंबर सिस्टम। तो अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो जो नंबर्स का सबसे बड़ा पिटारा है, जो सबसे बड़ा बॉक्स है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा पिटारा है सबसे बड़ा? है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं। ये कल भी पढ़ा था, लेकिन एक दिन पढ़ लेने से या 2 दिन पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला। लगातार जब इन चीजों को आप देखोगे, लगातार यूज टू होगे इनके साथ, तभी आप सीख पाओगे। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूं। उसके बाद जब हमने कल यहाँ से डेसिमल की टाइप्स पढ़ी थी, आज हम जो हमारा इंटीजर्स है, उन इंटीजर्स के बारे में जानेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो सबसे बड़ा बॉक्स है नंबर का, संख्याओं का, इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ से 2 तरह के बॉक्स हमें मिले थे।
एक था आपका इमेजिनरी नंबर, और दूसरा था आपका यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल यानी वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, और इसको हम आयोटा इक्वल टू आई और इक्वल टू रूट के अंदर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना फिलहाल के लिए। अब आ जाते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर को जब हमने ओपन किया था तो यहां से हमें दो बॉक्स मिले थे। एक मिला था हमें इंटीजर्स, और एक मिला था हमें यहां से डेसिमल्स। जब डेसिमल वाला बॉक्स हमने ओपन किया तो यहां हमें तीन तरह के डेसिमल मिले थे। पहला डेसिमल था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी टाइप थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और जो तीसरी टाइप थी हमारी वो थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जो दोनों पहली टाइप हैं ये वाली, इनको हमने नाम दे दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और ये जो तीसरी टाइप आपकी बची ये वाली, इसका नाम है भाई इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये दोनों टाइप रैशनल नंबर क्यों हैं? ये जो तीसरी टाइप है वो इरेशनल नंबर क्यों है, इसका कारण मैंने कल बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। ये जो दोनों टाइप्स हैं इनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो तीसरी टाइप है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए ये अलग कैटेगरी में चला गया, इसलिए इसको बोला गया इरेशनल नंबर, और इसको बोला गया है, इन दोनों टाइप को नाम दिया गया है रैशनल नंबर। अगर इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं तो ये होगा ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। कल विस्तार से बताया था P बाई Q होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। Q इक्वल टू, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि इस वाले को जो थर्ड टाइप है डेसिमल का, उसको हम P बाई Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोला गया है। और इरेशनल नंबर के लिए बिल्कुल आसान है पहचान करना कि कौन से इरेशनल नंबर हैं। रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल रूट के अंदर अगर आपको 8 दिखाई दे, कोई पूछे आपसे बताइए रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप बताओगे क्या है ये इरेशनल नंबर, क्योंकि 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अगर आपको रूट के अंदर कभी रूट देखते ये बोल दो कि रूट है इसीलिए इरेशनल है, नहीं। अगर रूट के अंदर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे तो वो आपके रैशनल वाली कैटेगरी में जाएंगे। अगर यहाँ पे दे दिया 64 रूट 64, तो यहाँ आप देख पाओगे 64 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए अगर इसका मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो आता है 8, और 8 को मैं लिख सकता हूं 8 बाई 1, ऊपर वाला P होगा और नीचे वाला आपका Q होगा। आप देख सकते हो P बाई Q के रूप में लिखा गया है और Q 0 नहीं है,
तो इसीलिए √64 जो आपका है वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे, ये सारा बता चुके थे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू है ये, डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। अब फिलहाल चलते हैं अपने रियल इधर इंटीजर्स की तरफ। रियल नंबर के जो हमने बॉक्स ओपन किया था उसमें से दो बॉक्स निकले थे, एक डेसिमल और एक इंटीजर्स। डेसिमल के बारे में हम मोटा मोटा ओवरव्यू ले चुके, पढ़ चुके। अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। देखिए भाई, हर रोज जब वीडियो देखोगे या हर रोज अपनी किताब से पढ़ोगे, डायग्राम अपनी कॉपी में जो है एज इट इज ड्रा कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। यहां पे आता आपका इंटीजर्स। इंटीजर वाला बॉक्स जब हमने ओपन किया तो इंटीजर वाले बॉक्स में एक स्पेशल जेब और लगा रखी है, इसमें एक जेब दे रखी है यहाँ पे इंटीजर्स वाले में। इस बॉक्स में एक जेब है और उस बॉक्स के अंदर जब उस जेब को हमने देखा, उसको खोला, तो उसमें से हमें दो चीजें मिली। एक मिला इवन इंटीजर और एक मिला ओड इंटीजर। ये इंटीजर्स के ही टाइप हैं, इवन इंटीजर, ओड इंटीजर। आगे चलते हैं। यहां पे मेन लिस्ट में से हमें मिली 0 मिली, और क्या मिला इसमें से हमें, और हमें मिले इसमें पॉजिटिव इंटीजर, और यहां मिला हमें एक और चीज मिली इसमें नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम 0 के बारे में बात करें, कोई आपसे पूछे 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए तो अकेली बैठी है भाई अलग से। अगर इनका हिस्सा होती तो इनमें काउंट होती, लेकिन 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। हमने इंटीजर्स वाला जब बॉक्स ओपन किया तो याद रखना हमें एक जेब मिली थी, वह स्पेशल जेब दे रखी इसमें ये वाली, और इस जेब को जब ओपन करा, ये वाली जेब हमने जब खोली तो इसमें से दो तरह की जो है हमें इंटीजर्स मिले थे। एक था इवन इंटीजर, एक था ओड इंटीजर। दूसरा जब हमने मेन लिस्ट को खोला तो इसमें से हमें मिला नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 अलग से है इसमें भाई, यानी 0 ना नेगेटिव का हिस्सा है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स का हिस्सा है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक बार मैं नंबर लाइन पे और इसको बता देता हूं। ये नंबर लाइन आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, 3rd 4th 5th क्लास में आपने देखी होंगी। यहाँ पे ये आपकी 0 होती है, 0 के राइट हैंड की तरफ आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5, और कहां तक जाते हैं ये, इन्फिनिटी तक। और यहां पे अगर बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी कहां तक जाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अनंत। यानी अगर मैं 5 में 1 ऐड करूंगा 6 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करूंगा 7 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां पे आपने देखा ये नंबर लाइन है हमारी, इस नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में जितने भी हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये वाले, और 0 के राइट में जितने भी हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स को एक बार फिर इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। पहले मैं बता देता हूं,
पॉजिटिव इंटीजर्स को इन्हीं को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। टॉपिक का नाम पढ़ा हुआ ना क्लासों में, जैसे फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर या फिफ्थ का या सिक्स्थ का आप पढ़ोगे, वहां पे नेचुरल नंबर, फिर पढ़ोगे होल नंबर, फिर देखोगे आप इंटीजर्स, ये सब होते क्या, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को नेचुरल नंबर क्या बोला जाता है, इन्हीं को नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर क्यों बोला गया, आप किसी भी चीज को जब काउंट करना शुरू करोगे, मान लो क्लास में आपने बेंच है, बेंचों को काउंट करने के लिए अगर आपसे टीचर कहेगी भी काउंट करना क्लास में कितने बेंच हैं, तो आप स्टार्ट करोगे कहां से, 1 से, ना कि 0 से, ना कि माइनस से, आप कहां से स्टार्ट करते हो, 1 से, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो यहां से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो यही आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यही इन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है और इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ये 0 जो अलग बैठी थी, अलग बैठी है, इनसे अलग चूल्हा डाल के बैठी है ये वाली, ठीक है, इन्होंने कहा कि तेरे को भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, तो इन्होंने इसको मना लिया। तो जैसे ही ये इसके अंदर शामिल होगी तो इसका नेम, इसका जो नाम है, इनका जो ये था, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स या जो नेचुरल नंबर या जो काउंटिंग नंबर जो इनका नाम दे रखा था, वो नाम चेंज होके क्या हो जाता है, होल नंबर। क्या बन जाते हैं ये, होल नंबर। यहां से यहां तक यानी ये 0 भी जब ऐड हो जाएगी तो ये सारे कहलाएंगे होल नंबर। होल नंबर केवल 0 ऐड हो जाने से पॉजिटिव इंटीजर्स में, या नेचुरल नंबर बोल सकते हो या काउंटिंग नंबर बोल सकते हो, उनमें 0 शामिल हो जाने से उनका नाम बदल के क्या होगा, होल नंबर। इस 0 को वापस हटा लेंगे तो वापस फिर इनका नाम क्या हो जाएगा, वही आपके नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर। अब बात आती है इनकी, अगर हम इस नेगेटिव वाले जो इंटीजर हैं उनको भी इसमें शामिल कर दें तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आपके सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, क्योंकि नंबर लाइन पे जो लिखे गए हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, और अगर मैं सारों को ले लेता हूं तो सारे कहलाएंगे इंटीजर्स। अगर केवल पॉजिटिव लेता हूं तो कहलाएंगे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर बोल सकते हो। जब 0 को हमने नेचुरल नंबर में ऐड कर लिया तो कहलाए होल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक समझ आई होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने देखा था जो रियल नंबर थे हमारे, रियल नंबर को जब हमने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसमें से 2 बॉक्स निकले थे नंबर्स के। एक तो था उसमें आपका डेसिमल्स और एक था उसमें इंटीजर्स। डेसिमल के बारे में हम पढ़ चुके, चर्चा कर चुके, कल भी की थी, आज भी एक बार उसका रिवीजन करवा चुके। अब हमने पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में। आज हम स्पेशली ये पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। जब हमने इंटीजर्स का बॉक्स ओपन किया तो इसमें हमें सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही एक जेब मिली है, एक जेब। उस जेब को जब हमने ओपन किया, हमने सोचा पहले इस जेब को ही देख लेते इसमें क्या है। तो हमने देखा इसमें से एक निकला इवन इंटीजर और एक निकल के आया है ओड इंटीजर्स। इसके बारे में वे भी पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार ये देख लें। जो मेनली यहां से निकल के आए हैं, एक 0 आई, एक आपके पॉजिटिव आए इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर आए। ये आपकी नंबर लाइन होती है ऐसे। इस नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड की तरफ, राइट की तरफ जो है, 0 के राइट की तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट की तरफ सारे नेगेटिव होते हैं। नंबर लाइन पे हम राइट की तरफ जाएंगे तो इन इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती है, और अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो इंटीजर्स की वैल्यू घट जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें 4 के राइट की तरफ 5 है तो 5 की वैल्यू 4 से बड़ी है,
लेकिन 4 5 के लेफ्ट की तरफ है तो 4 की वैल्यू 5 से कम है। अगर मैं बात करूं 4 की वैल्यू 5 से कम है, 3 की वैल्यू 4 से कम है और 5 से भी कम है, जैसे जैसे मैं इधर आऊंगा लेफ्ट की तरफ इनकी वैल्यू घटती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि -5 बड़ा है या -1 बड़ा है, इनमें से पूछे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा -1। क्या आंसर होना चाहिए? -1, ना कि -5, क्योंकि -5 और -1 को अगर नंबर लाइन पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -5 है, तो आप देख पाओगे लेफ्ट की तरफ जो है -5 है, जबकि -5 के राइट की तरफ -1 है। तो बड़ी वैल्यू किसकी है? जो राइट की तरफ होता है। छोटी वैल्यू किसकी होगी? जो लेफ्ट की तरफ होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो बड़ा अगर आपसे कोई पूछेगा तो -1 की वैल्यू -5 से बड़ी है। अगर आपसे कोई पूछे -100 और यहाँ पे पूछे आपसे कि भाई 27, इसमें बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखोगे -100 है तो -100 जीरो से इधर कहीं पर यहाँ होगा, जबकि 27 आपका कहीं इधर आगे लाइन पे यहाँ लाई करेगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ जो है 27 से लेफ्ट की तरफ है -100, तो ये इससे छोटा होगा। 27 जो है राइट की तरफ है तो इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो नंबर लाइन पे इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जीरो से लेफ्ट की तरफ जितने भी इंटीजर्स होंगे वो नेगेटिव और जीरो के राइट की तरफ जितने भी इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव। लेकिन जो जो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू घटती है और राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ इवन इंटीजर और ओड इंटीजर्स की, कि भाई ये इवन इंटीजर क्या है और ओड इंटीजर्स क्या है। तो इवन इंटीजर ए नंबर या एन इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल से मतलब क्या है? देखिए अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे रखता हूं, मान लो मैंने एक नंबर रख लिया, यहाँ पे मैंने नंबर रखा यहाँ पे 16 और मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे आप चेक करोगे तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 आएगा, किसी भी इंटीजर्स को किसी भी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो एग्जैक्ट डिविजिबल है, पूर्ण रूप से विभाजित है। अब मैंने यहाँ पे पुट करा 15 और मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, 2 7 जा 14, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका रिमाइंडर है 1। तो अब मैं बोल सकता हूं 15 जो है वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं आया है। तो जो नंबर 2 से भाग करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, 2 से पूर्ण कंप्लीटली डिविजिबल है। अब बिल्कुल आसान पहचान है कि कैसे पहचाने कौन सा कि कोई नंबर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है यानी कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें उस नंबर की जो वंस डिजिट होती है या यूनिट डिजिट भी उसको हम बोलते हैं, उसको चेक करना है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिख दिया 572, ये एक नंबर लिखा 572, हमने चेक क्या करनी है? इसकी वंस डिजिट। अगर आपने देखा हो तो इंडियन सिस्टम में ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, फिर आपका 1000 आता है, फिर 10,000, फिर आएगा लैख, फिर 10 लाख, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर हमने जो वंस डिजिट है उसको चेक करना है।
अगर यहाँ वंस डिजिट में 5 डिजिट हो, यानी कौन कौन सी, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। आपने देखा था कि हम मैथ में जो है भाई 10 डिजिट का यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट हैं। अगर इन 10 डिजिट में से 5 डिजिट यानी 0 2 4 6 और 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट वंस डिजिट में होगी तो वो पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आप देख पा रहे होगे वंस डिजिट में 2 है तो 572 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और एग्जैक्ट डिविजिबल है तो 572 एक इवन इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर वंस डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट वंस प्लेस पे होगी, यहां पे होगी, तो ये नंबर आपका इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं 572 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 7 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। आप देख पा रहे होगे यहां से रिमाइंडर 0 आया है, यानी 572 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसके अलावा बचे क्या, 10 थे टोटल, 10 डिजिट में से 5 डिजिट यहाँ आ चुकी, बची कौन, 1 3 5 7 और 9। अगर ये 5 डिजिट वंस डिजिट में है तो वो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, और एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा यानी वो कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं इवन नंबर की, ए नंबर which is exactly divisible by 2 is called an even number, और odd की, a number which is not exactly divisible by 2 is called an odd number या integer। तो उम्मीद करता हूं ये बातें यहां तक की समझ आई होंगी। बिल्कुल आसान है, अगर मेरे सामने कोई नंबर लिख दिया जाए 6,30,056, अगर मेरे से बोला जाए 6,30,056 एक नंबर लिखा गया है, अगर मेरे को ये बताना हो बगैर 2 से भाग किए कि भाई ये ओड है या इवन है, आसानी से हम बता सकते हैं। इसकी वंस डिजिट पे जाएंगे, हमने चेक किया वंस डिजिट पे क्या है, 6 है, और 6 है तो ये एक इवन नंबर होगा, क्योंकि ये 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन कौन से नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। 0 जिसकी वंस डिजिट में, वंस डिजिट यानी यहां पर ये वाली डिजिट जो आपके बिल्कुल नंबर के जो राइट में फर्स्ट होती है वो वाली डिजिट, अगर वहां पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों डिजिट में से अगर होगा तो वो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो यानी कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और जो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा वो आपका कौन सा नंबर बच गया, ओड नंबर। तो यहां से हमने ये ओड और इवन के बारे में सीख लिया कि ओड कौन से होंगे और इवन कौन से होंगे। यहां से पॉजिटिव नंबर का और क्लासिफिकेशन बचा कि भाई इसका भी हम जो है कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो इसके बारे में भी अभी ये टॉपिक और कर लेते हैं, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। भाई देखिए भाई
पॉजिटिव वाला जब हमने बॉक्स ओपन किया तो इसमें से भी हमें जो है भाई तीन तरह की नंबर मिले। एक तो 1 मिला और हमें एक मिला यहां से कंपोजिट नंबर, और एक मिला हमें प्राइम नंबर। पढ़ा होगा आपने बहुत बार, प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? किसी नंबर को कहेगा कि इसके भाई प्राइम फैक्टर करिए। कंपोजिट नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। पूछ लेते हैं कि भाई सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, या कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जीरो के साथ था इंटीजर्स में, वही यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में वही 1 के साथ भी है। वही 1 जो है ना तो प्राइम नंबर में शामिल होता है और 1 ना कंपोजिट नंबर में शामिल होता है। ये भी अकेला बैठा है, जैसे जीरो इंटीजर्स में अकेली बैठी थी ना, ऐसे ही 1 भी पॉजिटिव जो आपके इंटीजर है उसमें अकेला बैठा है, ना इसमें शामिल होगा प्राइम नंबर में, ना कंपोजिट में शामिल होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है भाई, ये जो प्राइम और कंपोजिट है किसका भाग है? पॉजिटिव का। किसका भाग है? पॉजिटिव का। ये जो डायग्राम है आप 20 दिन या 25 दिन महीने तक अगर आप इसको देखोगे तो कॉपी में भी जो है इसको उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन भाई कंटिन्यू लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज एक दिन में हासिल नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हासिल होगी। अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। तो भाई यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स के केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों। फैक्टर यानी टुकड़े, केवल 2 ही टुकड़े हों। ए नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर कौन से होंगे? वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी एक तो 1 होगा उसका फैक्टर और एक खुद नंबर होगा। अगर 1 के बारे में कोई पूछे, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो 1 प्राइम नंबर है ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। अब बात आ जाती है कंपोजिट नंबर की। भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, चाहे वो फैक्टर आपके 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, वो आगे जो है कितने भी हो, लेकिन हो कितने? 2 से ज्यादा। एक लिमिट है कि भाई 2 से ज्यादा होने चाहिए। प्राइम में क्या है कि केवल 2 होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। और एक की अगर आप बात करोगे तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, खुद एक। इसीलिए एक ना तो प्राइम की कैटेगरी में गया और ना ही एक कंपोजिट की कैटेगरी में गया। तो इसीलिए 1 की जो हम डेफिनेशन देंगे वो कहेंगे 1 इज नीदर प्राइम नोर ए कंपोजिट। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम नंबर के। तो प्राइम नंबर अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, फिर आएगा तो 3, फिर 5, 7, 11, उसके बाद 13, 17, 19, इसके बाद बात करें 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस तरह से अप टू 100। अगर टोटल प्राइम नंबर्स की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 25। यहां पर हम केवल ये देखेंगे कि इनमें से रैंडमली कोई भी आप नंबर उठा लें। अगर मैंने नंबर उठा लिया 17 और 17 के अगर मैं फैक्टर करने लगा, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, और फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा
या नंबर के बराबर होता है, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर हो सकता है। जबकि एक दूसरे होते हैं आपके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज, गुणज हमेशा नंबर के बराबर या नंबर से बड़े होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्राइम नंबर के बारे में देख रहे हैं। तो 17 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो आप देखोगे 1 से, तो अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो क्या उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो 1 से तो हम करते नहीं, अब 2 से चेक करूंगा कि ये 2 से हो जाएगा? 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके वंस डिजिट में क्या है? 7 है। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। अब ये खुद अपने आप से होगा, यानी पहले तो इसको मैंने डिवाइड किया 1 से तो 17 आ गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर मैंने ढूंढ के निकाला कि किससे डिवाइड होगा, तो 17 से ही होगा। यानी इसके जो दो फैक्टर आए तो 17 के जो दो फैक्टर बने वो बने 1 और 17। आप देख सकते हो ऐसा नंबर, ए नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। और वे दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देख सकते हो 1 इसका फैक्टर है और ये 17 खुद नंबर है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। यहां से इनके अलावा जो बच गया आपके 75, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया, यहां से मैंने ले लिया 12। अगर 12 को मैं अगर फैक्टर करता हूं तो पहले तो आप इसको 1 से ही कर सकते हो, 12 आ गया। फिर आप इसको 2 से कर सकते हो, 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ये तो होगी इसके प्राइम फैक्टर। और अगर मैं ऑल फैक्टर की बात करूं, ऑल यानी सारे, एक तो होता है भाई प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में आप देखोगे तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे, हमें प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन ऑल फैक्टर में आपके कंपोजिट भी शामिल होते हैं और आपके प्राइम भी, दोनों तरह के नंबर उसमें शामिल होते हैं। अगर 12 के मैं फैक्टर ऑल फैक्टर करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से भी हो जाएगा, 12 3 से भी हो जाएगा, 12 4 से भी हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टर हो गए इसके। तो आपने पढ़ा, जो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कंपोजिट की, वो यही कहती है, क्या कहती है? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो भाई ये कंपोजिट नंबर है और ये 17 जो था वो आपका प्राइम नंबर था। तो भाई आशा करता हूं जितना कुछ बताया उसमें से सारा कुछ नहीं तो कम से कम 50% या 40% कुछ आप समझ पाए होंगे। और अगर लगातार आप परिश्रम करते हो, अभ्यास करते हो, तो भाई जरूर एक दिन 100% भी आप समझ पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल इसी के साथ इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।